जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की हम स्टैटिक जीके की क्लास में टॉपिक पढ़ते हैं हिस्ट्री का। मुगल पढ़ते हैं, भारत में मुगल बादशाहों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जिस किसी ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे, और वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर साझा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मुगलों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं उनको हम अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि मुगल ही पूछ लिए जाते हैं, इनका कर्म पूछ लिया जाता है या इनके मकबरों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुगल बादशाह और उनके मकबरों के बारे में। मुगल बादशाह वह उनके मकबरे पढ़ते हैं। एसएससी रेलवे वाले महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है उनके लिए तो, और जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर देखकर चले जाएं, मिल जाएं क्वेश्चन हो सकता है इसमें से। देखो, मुगल बादशाह और उनके मकबरों की बात करें तो एसएससी वाले तो इनका कर्म ही पूछते हैं कि मुगलों का कर्म बताओ भैया आने का। तो याद रखना, मुगल बादशाहों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी, वो है बादशाह, BHAJSA, बादशाह याद रखना है। और उनके मकबरों के लिए एक ट्रिक याद रख लेना, कादी शिलाराबाद भाई, कादी शिलाराबाद। कादी शिलाराबाद। अब हम पढ़ते हैं, देखो कि क्या रहता है। देखिए, बी से रहेगा बाबर, सबसे पहले बाबर था भाई। बाबर के बाद में एच से है हुमायूं। ए से है अकबर। बाज हो गया, जे से जा बादशाह। जे से हो गया जहांगीर, जहांगीर। एस से हो गया शाहजहां। और अंतिम ए से हो गया आपका औरंगजेब। ये इनका कर्म भी है और ये महत्वपूर्ण रहता है पेपर में, ध्यान रखना। एसएससी रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मुगल। तो इनके मकबरे पूछे जा सकते हैं, इनका कर्म पूछा जा सकता है। तो मुगल बादशाहों के लिए महत्वपूर्ण बादशाह पढ़ते हुए चले तो हमें ट्रिक याद रखनी है, बादशाह बादशाह। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से है औरंगजेब। ये इनका कर्म है भाई। ऐसे इनके मकबरों की ट्रिक रहेगी कादी शिलाराबाद। तो बाबर के लिए का आएगा, तो का से है काबुल। पूछ लिया जाए बाबर का मकबरा कहाँ है तो ध्यान रखना काबुल में है भाई, काबुल। हुमायूं का मकबरा पूछ लिया जाए तो का दी से आएगा, दिल्ली में है भाई, ठीक है। दीन पनाह भी बोल दिया जाता है, दीन पनाह। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। फिर कादी सी से है सिकंदरा, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। ला शिलाराबाद में ला से हो जाएगा लाहौर। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जहांगीर का मकबरा रहता है, ध्यान रखना। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में है। शिलारा रा से याद रखना है, यहाँ रा से स्टार्ट नहीं होगा बट अंतिम अक्षर रा है, तो आगरा में है भाई शाहजहां का। ताजमहल देखा होगा, मुमताज की याद में बनाया, वहीं पर शाहजहां का भी मकबरा रहता है, तो आगरा में है भाई शाहजहां का मकबरा। औरंगजेब का है शिलाराबाद, बाद से है औरंगाबाद भाई, औरंगाबाद। वापिस से एक बार देख लेते हैं, कादी शिलाराबाद रहेगा। का से हो गया काबुल, कहाँ, बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल। दी से हो गया दिल्ली, दिल्ली में किसका है, हुमायूं का। सी से है सिकंदरा, सिकंदरा में है अकबर का भाई। ला से है लाहौर, लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। रा से ध्यान रखना आगरा है, आगरा में किसका मकबरा है भाई, शाहजहां का है।
बाद से हो गया औरंगाबाद, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। तो ये महत्वपूर्ण आपके पास मुगल बादशाह हैं और उनके मकबरे हैं, ठीक है। तो बादशाह कादी सिलाराबाद में याद रखना है। अब हम आगे बढ़े मुगलों में, तो महत्वपूर्ण को उठाते हुए चले, उनके बारे में बात करते हुए चले। तो सबसे पहले हमने बाबर ही पढ़ना है। तो बाबर के युद्ध पूछ लिए जाते हैं भाई, क्या पूछ लिए जाते हैं? बाबर के युद्ध, कि बाबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े भाई। तो बाबर के युद्ध, इसके लिए भी ट्रिक है, सभी ने पढ़ी हुई होगी शायद, तो हम देख लेते हैं। वो है पान खा चल घर, पान खा चल घर, महत्वपूर्ण ट्रिक है ये। बाबर के युद्ध पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, पान खा चल घर। तो हमेशा याद रखना है कि शादी वगैरह में पान खाते हैं, तो याद रख लेना शादी की उम्र 26 साल रहती है, तो 1526 से स्टार्ट होंगे। 1526 में ईस्वी में पा से हो जाएगा पानीपत का युद्ध, पा से क्या होगा? पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? तो याद रखना, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है। पानीपत का युद्ध, तो पान से हो गया आपका पानीपत का युद्ध, किसके साथ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। अगले साल ही 1527 ईस्वी में खा से हो गया अब खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खा से है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। यह बाबर का किसके साथ हुआ था? तो याद रखना, राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था। 1528 पान से पानीपत हो गया, खा से खानवा का युद्ध हो गया, चल से हो जाएगा आपका चंदेरी युद्ध, चंदेरी युद्ध भाई 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध हुआ था। तो इसमें बाबर का किसके साथ लड़ाई हुई थी? तो याद रखना, मेदिनी राय के साथ लड़ाई हुई थी, मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था। तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ 1528। पान खा चल घर, घर से हो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। कौन सा हो गया? घाघरा का युद्ध, घाघरा युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ भाई बाबर और अफगानी शासक के बीच में हुआ था, अफगानी शासक, अफगानी शासक। 1529 हो गया। और पूछ लिया जाए बाबर की मृत्यु कब हुई, तो अगले साल उसकी मृत्यु हो गई। ये है बाबर की मृत्यु भाई, बाबर की मृत्यु। तो हमें क्या पढ़ना है? देखो, हमें बाबर के युद्ध पढ़ने हैं। तो पान खा चल घर, पान खा चल घर, पान से कौन सा हो गया युद्ध? पानीपत का युद्ध हो गया। खा से हो गया खानवा का युद्ध, चल से हो गया चंदेरी युद्ध, और घर से हो गया घाघरा। पान खा चल घर, पान खा चल घर रहेगा। तो पान से हो गया पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, कब? 1526 में। ऐसे ही 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। 1528 में किसका हुआ? चंदेरी युद्ध हुआ, मेदिनी राय के साथ में हुआ भाई। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जो कि अफगानी शासक के साथ हुआ, और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये है आपके बाबर के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी भाई। अब आगे बढ़े हम, तो एक और मुगल बादशाह लेते हैं इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, अकबर। किन की बात करें? अकबर की बात करते हैं। अकबर, बाबर के बारे में हमने बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ लिए। अब हम अकबर की बात करें तो अकबर के नवरत्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक पूछा जा सकता है। तो चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रमुख गायक। पढ़ लिया जाए कि अकबर शासन के प्रमुख गायक बताओ कौन कौन थे। तो याद रखना है हमें, इसके लिए ट्रिक याद रखनी है कि जब भी वो कोई बारात में लेके जाता था तो अपने गायक साथ लेके जाता था बारात में। तो याद रखना,
उसके दोस्त की बारात थी, नाम था बेजू। तो बेजू की बारात, बेजू की बारात। अकबर बारात में क्या लेके जाता था? गायक लेके जाता था, बैंड बाजे वाले लेके जाता था। तो बेजू की बारात याद रखना है। प्रमुख गायक कौन कौन है? बेजू की बारात याद रखना। तो बेजू से है बेजू बावरे, बेजू बावरे। और बाज से हो जाएगा बाज बहादुर, बाज बहादुर। रा से हो जाएगा रामदास भाई, रामदास। और तय से सभी जानते हैं तानसेन। तो याद रखना है अकबर क्या करता है, बारात में बैंड बाजे वाले साथ लेके जाते हैं, बाजे बोल रहे ना जी बेजू। तो बेजू की बारात, तो बेजू से हो गया बेजू बावरे, और बा से हो गया बाज बहादुर, रा से रामदास, और तय से है तानसेन। ये अकबर शासनकाल के प्रमुख गायक थे भी। ठीक है, कौन कौन? बेजू बावरे, बाज बहादुर, रामदास, तानसेन। याद कैसे रखना है? बेजू की बारात, बेजू की बारात याद रखना है। फिर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, नवरत्न पूछे जा सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं अकबर के नवरत्न। अकबर के शासनकाल के नवरत्न। अकबर के शासनकाल के नवरत्न। देखो, नवरत्न, नौ रत्नों की बात करनी है कि किन किन को उन्होंने नवरत्न में शामिल कर रखा था। तो याद रखना है हमें, अकबर बात बात में एमडीएच मसाले मांग लेता था। क्या मांगता था? बात बात में एमडीएच मसाले, बात बात एमडीएच। अकबर क्या मांगता था? बात बात में एमडीएच मसाले मांगता था। तो नवरत्न बनना है तो एमडीएच मसाले लेके आओ भाई, बात बात में एमडीएच। तो बात बात एमडीएच शॉर्ट ट्रिक रहेगी। तो बी से हो गया बीरबल। अकबर का नवरत्न में एक थे बीरबल भाई, बीरबल। सेंटर के पेपर में तो ये पूछा है कि बीरबल का रियल नेम क्या था? तो महेश दास था भाई, बीरबल का नाम था महेश दास। ए से है अबुल फजल, ए से है अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा? तो याद रखना अबुल फजल ने लिखा है। क्या चीज? अकबरनामा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था, आईन ए अकबरी। तो बात बात एमडीएच। तो बी से क्या हो गया? बीरबल हो गया, बीरबल का नाम है महेश दास। ऐसे ही अबुल फजल आ गया, अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा व आईने अकबरी लिखा था भाई। टी से आ जाता है तानसेन। टी से कौन है? तानसेन है भाई, तानसेन। तानसेन का ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि नाम क्या था, रियल नाम? रामतनु पांडेन था, रामतनु पांडे, रामतनु पांडे भाई। ऐसे ही पूछ लिया जाए इनके गुरु का क्या नाम था? तो ध्यान रखना तानसेन के गुरु, तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। कौन थे? स्वामी हरिदास इनके गुरु थे, स्वामी हरिदास। तो बी से बीरबल हो गया, ए से अबुल फजल हो गया जिसने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। टी से तानसेन हो गया, नाम है रामतनु पांडे, इनके गुरु थे हरिदास भाई, स्वामी हरिदास। बी से आ जाता है देखो भगवान दास, या इन्हीं की जगह फेजी भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। कई जगह इनको मान लेते हैं, कई जगह फेजी को मान लेते हैं भाई। भगवान दास, अगर भगवान दास नहीं है तो आपको पढ़ लेना है भाई फेजी, फेजी पढ़ लेना है, ठीक है। ए से है अब्दुल रहीम खाने खाना। ए से कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना।
अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। पूछा जा सकता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, तो ये अकबर के रक्षा मंत्री थे, ध्यान रखना, रक्षा मंत्री थे भाई। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे, रक्षा मंत्री थे। इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था, ध्यान रखना। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। तो इनके बारे में एक बात और लिख लेना, क्या है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया, बाबरनामा, फारसी अनुवाद किया, फारसी अनुवाद। बात बात एमडीएच पढ़ रहे हैं तो बी से हो गया बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, बी से भगवान दास या फैजी पढ़ लेना। ए से हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि रक्षा मंत्री थे, इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना, टी से टोडरमल याद रखना, टोडरमल। पूछा जाता है कि अकबर के दीवान कौन थे, तो दीवान थे भाई टोडरमल, ठीक है, दीवान थे भाई। तो टोडरमल कौन थे, अकबर के दीवान थे। एम से आ गया मानसिंह, और पूछा जा सकता है पक्का कि अकबर के सेनापति का नाम बताओ, मानसिंह। मानसिंह क्या थे, अकबर के सेनापति थे भाई, सेनापति। अब डी से है मुल्ला दो प्याजा, क्या नाम है, मुल्ला दो प्याजा, गृह मंत्री थे भाई ये, मुल्ला दो प्याजा। सब्जी का नाम सा लग रहा होगा आपको, है ना, ध्यान रखना, ये क्या थे, गृह मंत्री थे। अकबर के गृह मंत्री कौन थे, मुल्ला दो प्याजा। इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे ही, टोडरमल और मानसिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अकबर के दीवान टोडरमल और सेनापति कौन थे, मानसिंह थे। अगर पूछ लिया जाए रक्षा मंत्री कौन, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। और ऐसे ही गृह मंत्री कौन थे, मुल्ला दो प्याजा थे। इनकी मजार पूछ सकता है कि इनकी मजार कहाँ है, तो याद रखना हरदा एमपी में इनकी मजार है भाई, हरदा एमपी में इनकी मजार है। तो बात बात एमडीएच अंतिम एच से बचा है आपका हकीम हुकाम, जो कि इनके क्या थे, निजी चिकित्सक थे भाई, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम रहता है भाई, ठीक है। हकीम हुकाम कौन थे, इनके निजी चिकित्सक थे, निजी चिकित्सक थे। कई बार हकीम हुकाम की जगह ध्यान रखना फकीर जियोदीन भी आ सकता है, तो वो याद रखना है, या भगवान दास ना है तो फैजी पढ़ना, और हकीम हुकाम नहीं है तो वहाँ है फकीर अजियोदीन, फकीर अजियोदीन। ये हमारे क्या हो गए, अकबर के नवरत्न। क्या पढ़ना है, अकबर नवरत्न बनाने के लिए क्या कंडीशन थी, वो बात बात में एमडीएच मसाले मांगता था, बात बात एमडीएच। तो बी से हो गया बिरबल, बिरबल का नाम क्या है, महेश दास। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना, ये छोड़नी नहीं है, बिरबल का नाम महेश दास। ए से है अबुल फजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि अकबरनामा या आईने अकबरी किसने लिखा, अबुल फजल ने। टी से है तानसेन, तानसेन का नाम पूछा जा सकता है, रामतनु पांडेन था, और इनके गुरु कौन थे, ध्यान रखना हरिदास जी इनके गुरु थे। बी से है भगवान दास, अगर भगवान दास ना मिले तो फैजी है भाई, कई बुक में भगवान दास को माना है, कई में फैजी को माना है, ठीक है, तो हम दोनों ही पढ़ लेते हैं, भगवान दास या फैजी। ए से है आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, और अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे, उनके रक्षा मंत्री थे, और इन्होंने ही बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था, ठीक है। उसके बाद में टी से आ गया आपका टोडरमल, और टोडरमल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अकबर के दीवान कौन थे, टोडरमल। ऐसे ही मान सिंह कौन थे, अकबर के सेनापति थे भाई। और डी से है मुल्ला दो प्याजा, ये गृह मंत्री थे इनके, मुल्ला दो प्याजा, और इनकी मजार है हरदा एमपी में। और फिर पढ़े तो हकीम हुकाम जो कि इसके निजी चिकित्सक थे, या बोल सकते हो अगर ये नहीं आता है तो कई जगह फ़कीर अजियोदीन को भी पढ़ा जाता है। तो ये आपके अकबर के
नवरत्न हो गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले हमने मुगल शासक पढ़ लिए। क्या पढ़ा था? बादशाह और उनके मकबरों के लिए कादी शिलाराबाद। फिर बाबर के लिए क्या पढ़ा हमने? पान खा चल घर। और अकबर के लिए क्या पढ़ा? बात बात MDH। अच्छे से नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसको PDF चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी इन नोट्स की, इन PPT की। ठीक है, चलिए हमने अकबर को पढ़ लिया। अब अकबर के टाइम में एक और बात हुई थी। राजस्थान के एक सुरवीर थे महाराणा प्रताप, देखिए उनके साथ उनके युद्ध हो रहे थे। तो उनको मनाने के लिए, उनको समझाने के लिए उन्होंने एक शिष्टमंडल बनाया था। तो वो पूछा जा सकता है कि 4 शिष्टमंडल में कौन कौन थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अकबर द्वारा महाराणा प्रताप, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडल की बात करते हैं। शिष्टमंडल महत्वपूर्ण बात रहती है, पक्का क्वेश्चन बनने वाला एक सवाल रहता है। तो 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो याद रखो कि अगर हम किसी को समझा कब पाएंगे? जब हम उससे मिलेंगे तभी तो हम उसको समझा पाएंगे। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल या 4 बंदों को भेजा गया, उनके नाम पूछता है। तो याद रखो कि किसी को समझाना है तो हमें मिलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? जब वी मेट, कि जब हम मिलेंगे तभी समझा पाएंगे, मेट। तो याद रखना है जब वी मेट, आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी जब वी मेट, कि जब हम मिलेंगे तभी समझा पाएंगे। तो जैसे हो गया जलाल खां, जैसे है जलाल खां, सबसे पहले जलाल खां गया था भाई मनाने के लिए। ठीक है, ये गया था 1572 में। याद करा देंगे, कैसे याद होगा? 1572 में नवंबर में गया था। फिर 20 से गया था भगवंत दास, ये गया है अगले साल 1573 में। महीना लगभग रहेगा सितंबर अक्टूबर के, सितंबर अक्टूबर। M से हो जाएगा मानसिंह। फिर गया था भाई मानसिंह। करम इनका बाद में सेट करेंगे हम, ये करम नहीं है। सबसे पहले जलाल खान सही है 1572 में, उसके बाद में भगवंत दास 1573, सारे बाकी के तीनों 73 में गए थे। महीने चेंज है बस। तो मानसिंह भी कब गया था? 1573 में गए थे। और कौन सा महीना? लगभग जून का महीना था। और T से अंतिम में गया था टोडरमल भाई, टोडरमल। ये गए हैं 1573 में ही, और लगभग महीना था दिसंबर। ठीक है, तो हमें 4 शिष्टमंडल याद रखना है। कब समझा पाओगे महाराणा प्रताप को? जब आप उनसे मिलोगे। तो जब वी मेट, ट्रिक याद रखनी है, जब वी मेट। J से हो गया जलाल खां, B से भगवंत दास, M से मानसिंह और T से टोडरमल आपका हो जाता है। अब इनका क्रम देखो, सबसे पहले जलाल खां जरूर गया 1572 में, बाकी तीनों 1573 में गए। इनके क्रम याद रखने जरूरी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्रम में गए थे मनाने के लिए। तो सही क्रम पढ़ते हैं हम। देखो कहानी याद रखनी है। देखो किसी को मनाना है तो उसको प्रलोभन देना पड़ेगा। सबसे पहले उसको कहा गया कि अगर तेरे को बेहतर जिंदगी चाहिए, बेहतरीन जिंदगी चाहिए, तो मान जा भाई, हमसे समझौता कर ले, बेहतर। तो 1572 में कौन गया? जलाल खां। कैसे? शुरुआत में तो जलील ही किया, उसको जाकर के यूं डराया भाई। कैसे जलील किया गया? उसको कहा गया कि अकबर बहुत बड़ा शासक है, ये है, आप क्या हो उसके आगे, ये वो। तो जलील किया और उसको कहा कि कुछ नहीं है, साथ मिल जा, बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो बेहतर, तो जलील किया कब? 1572 में। फिर वो नहीं माना, अब उसको समझाने के लिए, मनाने के लिए मानसिंह गया भाई। मानसिंह ने क्या किया? पहले भगवान का नाम लेने को बोला, भगवान से डर, या कहा भगवान के नाम पर हमसे समझौता कर ले भाई। तो मानसिंह ने मनाने की कोशिश की।
फिर भगवान के बारे में बात की, फिर उसको लास्ट में डराया गया भी टोडरमल। क्या याद रखना है, सबसे पहले तो उसको जलील किया गया और कहा गया कि बेहतर जिंदगी चाहिए तो हमारे साथ मिल। उसके बाद में तीनों ही 73 में, तो जब वो नहीं माना तो उसको मनाने के लिए गए, तो मानसिए मनाने के लिए पहले किसको सहारा दिया जाता है, हम कहते हैं ना तेरे को भगवान की सौगंध है, तो ऐसे ही क्या कहा गया, उसको भगवान की सौगंध दी गई, नहीं माने, लास्ट में उनको डराया गया। याद रखना है, तो मनाने के लिए भगवान की सौगंध दी और फिर डराया भी, तो मानसिए भगवंत दास और टोडरमल, ये क्रम रह जाएगा। 572 में जलाल खान, 1572 में जलाल खान, 73 में मानसिए, फिर उसके बाद में भगवंत दास और फिर टोडरमल, ये आपका क्रम रहेगा। इंपॉर्टेंट रहता है क्रम, ध्यान रखना। तो याद रखना है, सबसे पहले क्या किया, बेहतर जिंदगी के लिए बताया, फिर मनाने के लिए भगवान की सौगंध दी और लास्ट में डराया गया। ठीक है, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर के पेपर के लिए रहता है कि जजिया कर पूछ लिया जाता है कि जजिया कर किस मुगल साम्राज्य ने वापस लगाया था, किस मुगल शासक ने पुनः लगाया। जजिया कर किस मुगल शासक ने पुनः लगाया, तो याद रखिए आपका उत्तर होगा औरंगजेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो औरंगजेब के बारे में याद है। हमने पढ़ लिया बाबर के बारे में, क्या पढ़ा कि पान खा चल घर, उससे पहले हमने बादशाह कादी शिलाराबाद पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि अकबर के नवरत्न कौन थे, बात MDH, फिर अकबर ने समझाने के लिए किसको भेजा, महाराणा प्रताप के लिए, तो हमने पढ़ा जब वी मेट ट्रिक। और अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। क्या पढ़ते हैं भाई, शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में बात करें तो यहां से तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से शाहजहां के द्वारा क्या बनवाया गया है या क्या नहीं बनवाया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं शाहजहां ने क्या क्या बनवाया भाई, क्या क्या बनवाया, शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याद रखना शाहजहां क्या था, देखो दीवाना बंदा था, तभी तो उसने ताजमहल बनाया। ठीक है, ज़्यादा ही रोमांटिक किस्म का आदमी था, ये बोल सकते हो। तो वो क्या कहता था, वो यूं बातें बोलता था कि मत जा भाई, मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। तो शाहजहां ने क्या बनवाए थे, ध्यान रखना, ताजमहल सबको ही जानते हैं, तो हमें यही याद रखना है, मत जा रेशमा दीवानी। शाहजहां यही बोलता था, मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। तो मैं से हो जाएगा मयूर सिंहासन, मैं से हो जाएगा मयूर सिंहासन। ध्यान रखना, अंग्रेज जो कोहिनूर का हीरा लेकर के गए थे वो इसी सिंहासन पर लगा हुआ था। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, शाहजहां ने। तय से हो जाएगा ताजमहल, जा से हो जाएगा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। रे से हो जाएगा रेशमा बाग भाई, रेशमा बाग। सह से हो जाएगा शाहजहां बाग, शाहजहां बाग। मां से हो जाएगा मोती मस्जिद, और दीवानी से हो जाएगा दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास कैसे याद रखना है, देखो शाहजहां क्या कहता था, शाहजहां कहता था मत जा रेशमा
दीवानी। तो शाहजहां ने ये चीजें ही बनाई थी, हमें नहीं पढ़ने की जरूरत, पूरा ये ट्रिक याद रखो, 2-3 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। शाहजहां रोमांटिक बंदा था, वो रेशमा को कहता है कि मत जा रेशमा दीवानी, मत जा रेशमा दीवानी। मैं से हो जाएगा आपका मयूर सिंहासन, तय से हो जाएगा ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, से शाहजहां बाग, माँ से है मोती मस्जिद और दीवानी से है दीवाने आम और दीवाने खास। ये आपके लिए शाहजहां के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उनके बारे में ट्रिक हो गई। पूछा जाए कि कोहिनूर का हीरा किस में लगा हुआ था, तो मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। तो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और ताजमहल किसने बनाया? हमें पता है। जामा मस्जिद पूछा ही जाता है कि कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। और किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। तो मत जा रेशमा दीवानी याद रखना है। मैं से मयूर सिंहासन, तय से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, से शाहजहां बाग, माँ से मोती मस्जिद और दीवानी से है दीवाने आम और दीवाने खास। तो हमने क्या क्या पढ़ दिया? हमने पढ़ा सबसे पहले मुगल बादशाहों के बारे में। सबसे पहले पढ़ा बादशाह और कादी सिलाराबाद, इनकी ट्रिकें याद रह जाएगी। फिर हमने पढ़ा बाबर के युद्ध, पान खा चल घर। फिर हमने पढ़ा अकबर के बारात में जो गायक लेकर जाता है या प्रमुख गायक कौन थे, तो हमने कहा ये बारात में बैंड बाजे वाले लेके जाता था, तो बेजू की बारात। फिर हमने पढ़ा अकबर के नवरत्न, अकबर बात बात में एमडीएच मांगता था, तो बात बात एमडीएच पढ़ा भाई। फिर हमने कहा भाई अकबर ने महाराणा प्रताप जी को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजी, तो वो मिलेंगे तभी तो बात बनेगी, जब वी मेट। और एक पढ़ा जजिया कर किस मुगल शासक ने पुनः लगाया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, औरंगजेब ने पुनः लगवाया था। फिर हम आए शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां ने क्या क्या बनाया, तो शाहजहां की ट्रिक थी मत जा रेशमा दीवानी। क्या था? मत जा रेशमा दीवानी। तो मैं से मयूर सिंहासन, तय से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा बाग, से शाहजहां बाग, माँ से मोती मस्जिद और दीवानी से दीवाने आम और दीवाने खास। ऐसे ही वहाँ आगे बढ़े तो आपके पास आ जाता है, वो है शाहजहां की। एक और चीज पढ़ ले, शाहजहां के दरबार के चित्रकार, शाहजहां के दरबार के चित्रकार की बात करें। जो हम एमपी एमएलए की बात करते हैं ना, वो तो उनके चित्रकार रहते थे, याद रखना। तो शाहजहां के चित्रकार कौन थे? जो एमपी एमएलए की हम बात करते रहते हैं, वो तो उसके क्या थे? चित्रकार थे। एमपी एमएच याद रखना है, एमपी एमएच क्या थे? उनके चित्रकार थे। एमपी से हो जाएगा मोहम्मद फकीर, क्या हो गए? मोहम्मद फकीर। एमएच से हो गया मीर हासिम, मीर हासिम। ये शाहजहां के क्या थे? दरबार के चित्रकार थे। तो ये हमने महत्वपूर्ण मुगल बादशाह पढ़े, उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ ली। अब छोटा से 2 बातें और इसी में, अलग से टॉपिक ना बनाना पड़े तो इसी में मैं ऐड करा देता हूँ। 2 चीज़ और पढ़ लेते हैं, अपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी एग्जाम में पूछने लायक। पूछा जा सकता है कि फिरोजाबाद या फिरोजपुर किसने बसाया, तो मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। एक याद रख लो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित शहर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर, इस पर सवाल आया था। स्थापित नगर, खुद बताओ, ये याद रखना है। फिरोज अगर नगर स्थापित कर रहा है तो छोटी बात थोड़ी होती है कि सर ये तो इतना काम कराएगा, हाफ जाएगा। तो ये याद रखना भी, फिरोज अगर इतना काम कर रहा है तो वो काम से हाफ जाएगा। तो ये याद रखना है, फिरोज क्या है? फिरोज हाफता है भाई। फिरोज इतना काम करेगा, नगर स्थापित करेगा तो वो हाफ जाएगा। तो याद रखना है, फिरोज हाफता है, फिरोज हाफता है। तो फिरोज से हो गया आपका फिरोजाबाद या फिरोजपुर, फिरोजाबाद या फिरोजपुर। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जैसे है जौनपुर,
हा से है हिसार, हरियाणा का शहर है हिसार, हिसार। और फतह से हो गया फतेहाबाद में, फतेहाबाद। तो याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने शहर बसाया है, तो इतना काम करेगा तो हाफ जाएगा। तो यही ट्रिक याद रखनी है, फिरोज हाफता है। फिरोज से हो जाएगा फिरोजाबाद या फिरोजपुर, और जय से हो जाएगा जौनपुर, और हाफता में हा से है हिसार और फतह से है फतेहाबाद। ठीक है। और एक और छोटी सी ट्रिक हम बना देते हैं मोहम्मद गजनबी के लिए भी। महमूद गजनबी, जो महमूद गजनबी थे, तो के समय के विद्वान पूछ सकता है भी। महमूद गजनबी के समय के विद्वान पूछ सकता है भी, विद्वान। तो याद रखिए, हमारे लिए विद्वान कौन है, कभी भी देख लेना। आपकी शादी होगी तो विद्वान होंगे आपके फूफा जी, खूब चलती है फूफे की। कौन होंगे विद्वान? होंगे फूफा। याद रखना, कौन होंगे विद्वान आपकी शादी में? आपके फूफा जी विद्वान होंगे, वो कहेंगे वैसे ही होगा, तो फूफा। मोहम्मद गजनबी के समय के विद्वान कौन थे? फूफा थे। एफ से हो जाएगा फारूकी, यू से हो जाएगा उत्बी, और एफ से है फिरदौसी, और अंत में पढ़ लेते हैं, हमारा हो जाएगा ए से है अलबरूनी। ये क्या थे भाई? महमूद गजनबी के विद्वान थे, के समय के विद्वान थे। तो फूफा विद्वान होते हैं हमारे, तो ये याद रखना। एफ से फारूकी, यू से उत्बी, एफ से फिरदौसी, और ए से है अलबरूनी। तो हमने लास्ट की दो बातें क्या पढ़ ली भाई? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर पढ़ लिए। तो हमने कहा नगर स्थापित कर रहा है तो क्या होगा भाई? फिरोज तो हाफता है, फिरोज हाफता है। फिरोज से हो गया फिरोजाबाद और फिरोजपुर, जय से हो गया जौनपुर, हा से हो गया हिसार, और फतह से फतेहाबाद। और एक बात हमने पढ़ी, महमूद गजनबी के विद्वान कौन थे भाई? हमारे विद्वान फूफा जी विद्वान है। एफ से हो गया फारूकी, यू से उत्बी, एफ से फिरदौसी, और ए से अलबरूनी। तो ये हमारी स्टैटिक जीके की एक छोटी सी क्लास रही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कैसे लग रहे हैं वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पसंद आ रहे हैं तो साथ में आप लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए भाई। और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़े ताकि। और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किन टॉपिक में पर वीडियो बनाई जाए, ऐसे ही छोटे छोटे रोचक अंदाज में। और ये वाला टॉपिक एसएससी जीडी वाले और रेलवे वाले तो अच्छे से तैयारी करके जाना, उनके लिए रामबाण टॉपिक रहेगा पक्का। इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेंटर के पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। बाकी जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं आरएस आईएएस और सीईटी वगैरह के बच्चे, तो वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक के बस आपको चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने विचार जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।